ये मत सोचिए कि न्यू इंडिया में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करना गुनाह है। ये मत सोचिए कि आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, आपके पीछे एजेंसीज लगाई जाएंगी, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। नहीं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के गुर्गों की आलोचना करेंगे, उनके चाटुकारों की आलोचना भी करेंगे ना, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और मैं प्रमाणित करने वाला हूं कैसे। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म आई है धुरंधर, एक शानदार एक्शन फिल्म, मगर उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलकर प्रोपेगेंडा है। वहां इस फिल्म में दिखाए गए हैं आईबी डायरेक्टर अजय सान्याल, जिन्हें मॉडल किया गया है मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर। यानी कि आदित्य धर खुलकर उनकी चाटुकारिता करते हैं। यह बात अलग है कि इसी फिल्म के अंदर जो दो बड़ी इंटेलिजेंस नाकामियां, यानी IC-814 का जो विमान अपचालित हुआ था, हाईजैक हुआ था, और संसद में जो हमला हुआ था वो भी अजीत डोभाल के रहते हुआ था, उसको लेकर उस वक्त की सरकार की ना तो आलोचना होती है और ना आईबी के डायरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं। मगर हां, खुलकर प्रोपेगेंडा है। फिल्म के अंदर इस तरह के डायलॉग्स भी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम घर में घुसकर मारेंगे, जबकि फिल्म की पूरी जो सेटिंग है वो 2002 से 2009 के बीच में है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और बात वहां नहीं रुकती। फिल्म में एक सीन है जहां जो आईबी के डायरेक्टर हैं उन्हें नकली नोट के बारे में जानकारी मिल जाती है, मगर वो सरकार तक ये जानकारी नहीं पहुंचाते हैं। वो कहते हैं कि भविष्य में ऐसी सरकार आएगी जो हमारी बात सुनेगी। इस तरह की बातें, यानी खुलकर प्रोपेगेंडा। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। अनुपमा चोपड़ा जानी मानी फिल्म एक्सपर्ट हैं, वो एक रिव्यू करती हैं जिसमें वो आलोचना करती हैं धुरंधर की। हर किसी को अधिकार है। मैंने भी इस फिल्म पर रिव्यू किया था और मैंने खुद कहा था आपसे कि इस फिल्म को दो स्तरों पर आंका जा सकता है। एक तो उसका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और दूसरा एक एक्शन स्पाई थ्रिलर, और एक शानदार एक्शन स्पाई थ्रिलर है जिसमें शानदार एक्टिंग की गई है। वो मैंने कहा था, मैंने फिल्म की तारीफ की थी। मगर अनुपमा चोपड़ा को फिल्म नहीं पसंद आई। वो एक रिव्यू करती हैं और उसके बाद उन पर हमला शुरू हो जाता है और रहस्यमय तरीके से उनकी संस्था उस रिव्यू को हटा देती है। ये देखिए, उनका रिव्यू गायब हो गया है। अब मैं आपको उनके रिव्यू से एक छोटा सा हिस्सा दिखाना चाहता हूं कि उन्हें इस फिल्म पर क्या-क्या आपत्तियां थी। सुना जाए। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. यानी कि एक किस्म के उग्र राष्ट्रवाद का जिक्र किया, जिंगोइज्म की बात की, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने आलोचना की। मैं फिर कहना चाहता हूं, पिछले 11 सालों में हमारी जो तमाम फिल्म एक्टर्स हैं ना, चाहे अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, जूही चावला, अनुपम खेर, अजय देवगन, ये तमाम वो लोग थे 2014 से पहले उस वक्त की सरकार की आलोचना किया करते थे। डॉलर के मुकाबले रुपए गिर जाता था, बयान देते थे। पेट्रोल के दाम महंगे हो जाते थे, बयान दिया करते थे। 2014 के बाद सबके मुंह पर ताले लग गए। वहां तक तो बात समझ आती है। मगर अब अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा में कोई फिल्म मदद करती है, अब आप उसकी भी आलोचना नहीं कर सकते। और ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा विवेक अग्निहोत्री की एक वाहियात फिल्म आई थी, बंगाल फाइल्स, और उससे पहले कश्मीर फाइल्स। जो लोग उस फिल्म को नहीं देख रहे थे उन्हें देशद्रोही बताया जा रहा था। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, अरे भाई ये फिल्म ही है। अब अगर कोई आलोचना कर दे तो वो भी उसको करने का अधिकार नहीं है। मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि हर गुजरते दिन के साथ जो लोग फिल्म को रिव्यू करते हैं, यानी जो फिल्म के समीक्षक होते हैं, उनका वजूद खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इनमें से आधे से ज्यादा तो बिके हुए हैं। ये लोग फिल्म प्रोडक्शन हाउस से पैसा लेते हैं और फिल्म का रिव्यू करते हैं। ऐसे ढेरों फिल्म समीक्षक हैं और आप भी जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। मगर यहां पर अगर अनुपमा चोपड़ा ने उसकी आलोचना कर दी तो उनकी संस्था पर ऐसा दबाव बन गया कि उनका वीडियो हटा दिया गया।